नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आगामी सारी परीक्षाओं के लिए ये आपको साइंस के रसायन विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि एज़ यूजुअल आपको इसी तरह के क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ चुका है दोस्तों, और इसका मेंस का पेपर जल्द ही होगा अगर ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस ठीक ठाक सही हो गया तो। और इसके अतिरिक्त ग्रुप डी का पेपर, रेलवे ग्रुप डी का पेपर 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसी सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इस सीरीज़ में मैंने आपको चैप्टर लिया है अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड बेस साल्ट से सारे क्वेश्चंस होंगे, और लगभग 200 से 300 के बीच ये सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे दोस्तों, और संभवतः ये सारे क्वेश्चंस आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। और देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस पूछ रहा है खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा के इसका केमिकल नेम पूछ रहा है यानी रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं NaHCO3। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम, जिसको हम साल्ट कहते हैं, ठीक है, NaCl, सिंपल सा है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दही में मुख्यतः कौन से एसिड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दही में मुख्यतः कौन से एसिड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कार की बैटरियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में आया था, बी यानी बिहार एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछे गया था। तो कार की बैटरियों में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसका फार्मूला होता है, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछ रहा है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है दोस्तों। हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या होता है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में बदल जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बूझा चूना। क्या हो जाएगा, बूझा चूना, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 यानी ½ यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, CaCl2 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए। और दोस्तों सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस सीरीज़ का लाभ मिल सके और आगामी आने वाली सारी प्रतियोगी परीक्षा में उन्हें भी लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नौवां, निम्नलिखित यौगिकों में कौन से कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। यानी कास्टिक सोडा का फार्मूला सिंपल से पूछ रहा है। तो कास्टिक सोडा इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम यानी NaOH, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है 4 विलियनों A, B, C और D का pH मान क्रमशः 2.4, 4, 5 यानी 5.5 है। इसमें न्यूनतम अम्लीय कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूनतम अम्लीय पूछ रहा है, तो न्यूनतम अम्लीय कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 5.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक pH वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ 0 से 7 तक होती है, यानी एक 0 से लेकर से 7 तक होती है, और फिर 7 से लेकर 14 तक होती है। इधर का जो क्षेत्र होता है वो अम्लीय का घटता क्रम होता है, इधर का है ये क्षारीय होता है, और ये 7 जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे वाटर होता है, तो वाटर का क्या होता है, वाटर एक प्रकार का उदासीन है, उसका pH मान 7 होता है। और जैसे कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, मानव रक्त का pH मान क्या होता है, अभी आएगा भी क्वेश्चन। तो मानव रक्त का pH मान जो होता है, ठीक है, pH मान तो वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 7.4 होता है दोस्तों, कितना, 7.4 होता है। और कभी कभी पूछ लेता है नींबू जिसको हम लेमन कहते हैं, लेमन का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 2.4 होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार अभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्षा जल की कौन सा pH परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 5.6 से कम जो होती हैं वो अम्लीय सूचक का सूचक मानी जाती है, यानी अम्लीय परास का सूचक मानी जाती है। तो इसका प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कॉपर सल्फेट यानी क्या होता है, CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से पाक जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा कहते हैं किसे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसके पहले मैंने बताया है NaH, ठीक है, CO3 यानी इसका बेसिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, कौन कर देता है दोस्तों, तो अम्ल कर देता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, प्रोटॉन देते हैं या OH आयन देते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन देते हैं। कोई भी अम्ल क्या कर देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है, ऐसे अम्ल, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। और अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो सही है। ITI 2009 में पूछा गया है। क्षार में साबुन जैसे चिकनाहट होती है, ये सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट को। अगला क्वेश्चन कौन सा, ये पॉइंट को याद रखिएगा कि सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। कहने का तात्पर्य है कि क्षार क्या होते हैं, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार अगर हम इसका ऑप्शन देखें दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सभी सही हो जाएंगे, यानी इनके जो चारों कथन है, वो तीनों कथन है वो सभी सही हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल क्या करते हैं, जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, यही तो अम्ल की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वो क्षार कहता है कि अम्ल करता है, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, अम्ल करता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट 19 क्वेश्चंस की बात करते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बनती है, ठीक है। RPSI में पूछा गया है, 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन है जो कि कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं और आप लोग को आगामी सारी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी 23 तारीख को UP टेट का एग्जाम है, ठीक है। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस सीरीज से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा, आपका लाभ होगा और थोड़ा हल्का मुझे भी फायदा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार होशियारी मत दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ आपको एक ही बटन दबाना है बस, और एक बार मात्र, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बनती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बात करते हैं, सी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होती है जो कि एसिड रेन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है, तो कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम क्या कहते हैं, अम्लों का राजा यानी सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, ठीक है, द किंग ऑफ एसिड होता है। विरंजक चूर्ण कौन सा होता है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। CaOCl विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, वही हो गया। अब इसका केमिकल नेम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड, या तो आप इसको बोल सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन 24 लिया गया है दोस्तों कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, मुक्त आयोडीन होता है, कैल्शियम आयोडाइड होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड होता है या पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम आयोडाइड, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है, तो चूना पत्थर आप समझते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 क्या होता है दोस्तों, CaCO3 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला कह रहा है, सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है, तो सोडा लाइम NaOH कौन सा होता है दोस्तों, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलकर सोडा लाइम बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार करता है, कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों में व्यवहार करता है, तो Al2O3, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ए सही हो जाएगा। खाने का सोडा है, इसके पहले भी मैंने बताया कि खाने के सोडियम को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, यानी बी इज राइट सही हो जाएगा। बैटरी में एसिड का उपयोग किया जाता है, तो बैटरी में एसिड यानी क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है, फिर वही पूछ लिया दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार देखिएगा, बार बार आपको याद हो जाएगा। तो CaCO3 यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CaOCl2, ठीक है। सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है, तो उसका क्या नाम है, तो ठीक है, कौन सा नाम हो जाएगा इसका दोस्तों, तो ऑप्शन मौलिक अम्ल, सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद है तो उसका क्या नाम है। तो हालांकि अगर सिरका का केमिकल नेम पूछ लेता है तो उसका नाम होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक नहीं दोस्तों, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है, एसिटिक एसिड सिरका का नाम होता है, एसिटिक एसिड।
और नींबू में जो पाया जाता है उसका नाम है क्या है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, मौलिक अम्ल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर रहा है कि कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड होता है, कार की जो बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है एक्वा रेजिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अम्ल राज जिसको बोलते हैं, एक्वा रेजिया बनाया जाता है किससे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सांद्र हाइड्रो यानी HCl और प्लस सांद्र नाइट्रिक HNO3। ठीक है, HNO3, इससे क्या बन जाता है, इससे क्या बन जाता है, एक सम अनुपात में बनाने पर एक्वा रेजिया बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, एक्वा रेजिया बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर टैंकों में रासायनिक, एक मिनट दोस्तों, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है जिससे जो शैवाल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों बेंजोइक एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसका क्या नाम है दोस्तों, एसिटिक। ठीक है, एसिटिलीन गैस होती है, क्या होती है, एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, और कभी भी ऐसा पूछ लेता है एसिटिलीन और एसी, ठीक है, एलिथीन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। कभी कभी एसिटिलीन पूछ लेता है और कभी कभी एथिलीन पूछ लेता है, तो ये दोनों दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फलों को पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन या एथिलीन, एथिलीन गैस होती है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 36 खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो सोडियम बेंजोआइड जो होता है, क्या, सोडियम बेंजोआइड जो होता है वो खाद्यान्नों को, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, उस पर फफूंद ना आए, उस पर किसी प्रकार का कुछ कीड़ा ना आ जाए, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या हो जाता है, सोडियम बेंजोआइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लिटमस प्राप्त होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइकेन से, सॉरी, शैवालों से क्या प्राप्त होता है, निम्नलिखित में किससे लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन इसका लाइकेन होता है, लाइकेन सही होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों और इसको कमेंट्स करके आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ सवाल दिया है तो इसका ऑप्शन सही नहीं है, मेरे ख्याल से लाइकेन सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, या अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग किया जाता है। पाक सोडा समझते हैं, पाक सोडा का मतलब वही होता है सोडियम क्लोराइड, और विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्साक्लेवर संयंत्र में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों वो केवल सी सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाने जाते हैं, उसका जो उत्पादन होता है वो हेसेन-क्लेवर संयंत्र द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा अम्ल होता है, तो अम्ल क्या करता है कि प्रोटॉन H+ आयन देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे शुरू में मैंने बताया कि अम्ल अक्सर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं और प्रोटॉन प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो मैंने इसके पहले बता दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से 41 क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। 41 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि चूने के पानी को दुधिया करने में गैस कौन सी होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूने को पानी में दुधिया करने, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, CO2। CO2 एक ऐसी गैस है जो ठीक है, पानी को दुधिया, चूने के पानी को दुधिया कलर का कर देती है, तो इसका ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। सुमेल कीजिए, सुमेल में आपसे पूछ रहा है, पुलिस कांस्टेबल 2005 में पूछा है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो सुमेलित, इसमें कूट का प्रयोग दिया है। तो कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा की बात करते हैं, तो कास्टिक सोडा, एक मिनट दोस्तों, कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात करते हैं, सोडियम कास्टिक सोडा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पूछ रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो ब्लीचिंग पाउडर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसको बोल सकते हैं, बेसिक सोडा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड यानी 1 2 3 4 यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा सब लगा हुआ था। कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पहले मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीले थोथे का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। तो नीला थोथा जो होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जिसको हम कह सकते हैं CuSO4 × 5H2O होता है। अगला क्वेश्चन बात करता है 45 क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, इनमें कौन सा है। तो अगला जो हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, H2CO3 हो जाएगा। एथोनोइक अम्ल को समानता क्या कहते हैं, ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया है TSP में। ठीक है, तो एथोनोइक अम्ल का समानता क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों वो एसिटिक एसिड, जिसका हम क्या कहते हैं CH3COOH। इसका फार्मूला होता है दोस्तों क्या, फिर से एक बार देख लीजिए, CH3COOH। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि सिरका। इसका सिरका को हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं या एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पीएच स्केल की खोज किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो SPL सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि धुलाई का सोडा आम नाम है। धुलाई की सोडा का आम नाम मतलब समानता उसका क्या नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट धुलाई की सोडे का नाम है, यानी सोडियम Na। ठीक है, Na2CO3 की बात करते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की बात हो जाती है। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्नलिखित कौन से धातु पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन दोस्तों, जलीय विलयन यानी जलीय NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन उत्पादन होता है, तो उसमें क्या होता है, अम्लता आती है, क्षारता आता है, ए और दोनों। ठीक है, ए या दोनों, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जलीय विलयन यानी क्षारता आती है, इसमें क्या आता है, क्षारता आती है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों बात कर रहा है कि सभी अम्लों का साझा तत्व है। सभी अम्लों का साझा तत्व है, कौन सा साझा तत्व है। तो हाइड्रोजन सही हो जाएगा, क्या, हाइड्रोजन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो बिना बुझा चूना का रासायनिक क्या नाम होता है दोस्तों। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है शक्तिशाली अम्ल माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। अगर बात करते हैं फॉर्मिक एसिड चीटियों में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरकम पाया जाता है और टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात कर रहा है जल की स्थायी कठोरता कारण होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार LP का पेपर हुआ था, ठीक है, रेलवे LP का पेपर हुआ था, असिस्टेंट क्या बोलते हैं उसको, LP जिसको हम लोको पायलट की बात करते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार पूछा गया था, कई शिफ्टों में पूछा गया था, मैंने भी पेपर दिया था, तो उसमें भी पूछा गया है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, उसमें क्या पाया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल की क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण ही जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करना है और उससे मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को फटाक से शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करता है 56, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है। तो शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कार्बोनिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करता है ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि वो क्या कहलाते हैं कि वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है कि जिंक ऑक्साइड कैसा ठीक है कैसा ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब क्या कराता है। तो HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तो नीला हरा रंग का यौगिक बन जाता है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब समानता कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं 60 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन दिया गया है कि खाने का सोडा, अभी इसके पहले में पूछा था, खाने के सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा में होता है
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है दोस्तों? तो अम्ल जो वर्षा होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी H2SO4 होता है दोस्तों, H2SO4, और प्लस जो होता है HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, जिससे अम्ल वर्षा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नींबू में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पहले मैंने बताया था, नींबू में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, और एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, ठीक है, और टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या करा है? ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल उपयोग किया जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये घुमा फिरा के इधर एक ही आंसर है और इधर उधर घुमा के थोड़ा सा पूछ लेता है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, आपको बहुत ईमानदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक दो बार इसको देखिएगा सीरीज को, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे, आंसर लर्न हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्यूरे, ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट में घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट का घोलन किया जाता है, यानी CuSO4, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? बिल्कुल उभयधर्मी होता है दोस्तों, तो उभयधर्मी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पित्त रस अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, या अमाशयी रस में अम्ल होता है, या पित्त रस क्षारीय होता है? तो इसमें से कौन सा गलत होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, पित्त रस अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायराडिसिन क्षार नहीं है? तो पायराडिसिन क्षार कौन सा नहीं है? तो गुआनिन जो हो जाए दोस्तों, वो पायराडिसिन क्षार नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है? तो H2SO4 इन्वर्टर बैटरी में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो हाइलाइट जो होता है वो सामान्य नमक का स्रोत होता है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको 69 क्वेश्चन करवाया है। इसके आने वाले सीरीज 2 में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार 8-10 दिन में ये आपको लगभग ये पूरी सीरीज आपको खत्म होगी। पूरा केमिस्ट्री मैंने आपको पूरा क्रम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आपकी इस क्विज सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो और उसका आप लाभ ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो आपके आज के लिए यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।